नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, हाल ही में जुलाई 2026 में भारत ने किस शहर में ब्रिक्स के नशीली दवाओं के विरोधी संगठनों के प्रमुखों ब्रिक्स हेड्स ऑफ एंटी ड्रग एजेंसीज की बैठक की मेजबानी की है? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. गुवाहाटी, डी. हैदराबाद। उत्तर सी. गुवाहाटी। स्पष्टीकरण, भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत असम के गुवाहाटी शहर में 6-7 जुलाई 2026 को ब्रिक्स देशों के एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी की। इसका आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा किया गया था। प्रश्न 2, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने जुलाई 2026 में सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? ए. 32,000 करोड़ रुपए, बी. 45,000 करोड़ रुपए, सी. 52,000 करोड़ रुपए, डी. 65,000 करोड़ रुपए। उत्तर सी. 52,000 करोड़ रुपए। स्पष्टीकरण, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने तीनों सेनाओं की मारक क्षमता और तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ाने के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए के विभिन्न रक्षा खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें आकाश तरंग (anti-UAV) इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद भी शामिल है। प्रश्न 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को मजबूत करने के लिए 3 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण के तहत किस देश पहुंचे? ए. वियतनाम, बी. इंडोनेशिया, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. सिंगापुर। उत्तर बी. इंडोनेशिया। स्पष्टीकरण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2026 में अपनी 3 देशों की राजनयिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के पहले चरण के तहत वे इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचे, जहां उन्होंने भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। प्रश्न 4, गुजरात की किस अदालत ने हाल ही में 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा है? ए. अहमदाबाद जिला न्यायालय, बी. गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात हाई कोर्ट, सी. सूरत सत्र न्यायालय, डी. सर्वोच्च न्यायालय। उत्तर बी. गुजरात उच्च न्यायालय। स्पष्टीकरण, 7 जुलाई 2026 को गुजरात उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 2022 की विशेष अदालत द्वारा दी गई 38 दोषियों की मौत की सजा डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा, जबकि शेष 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। प्रश्न 5, जुलाई 2026 में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस के समापन पर डिजिटल प्रशासन को सुरक्षित बनाने के लिए कौन सा घोषणापत्र अपनाया गया? ए. दिल्ली घोषणापत्र, बी. जयपुर घोषणापत्र, सी. राजस्थान संकल्प, डी. डिजिटल इंडिया विजन। उत्तर बी. जयपुर घोषणापत्र। स्पष्टीकरण, राजस्थान के जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का समापन जयपुर घोषणापत्र 2026 को अपनाने के साथ हुआ। ये घोषणापत्र पूरे भारत में AI सक्षम, AI एनेबल्ड और डेटा संचालित डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने का खाका तैयार करता है। प्रश्न 6, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अपनी टीम के विश्व कप से बाहर होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ए. अर्जेंटीना, बी. पुर्तगाल, सी. फ्रांस, डी. ब्राजील। उत्तर डी. ब्राजील। स्पष्टीकरण,
ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल स्टार नेमार ने फीफा विश्व कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में नॉर्वे के खिलाफ ब्राजील की हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपने आधिकारिक संन्यास की घोषणा कर दी है। प्रश्न 7। सिक्किम की किस महिला पर्वतारोही ने जुलाई 2026 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया है? ए. अंशु जामसेनपा, बी. छेरिंग छोडेंग, सी. मालावत पूर्णा, डी. शिवांगी पाठक। उत्तर बी. छेरिंग छोडेन। स्पष्टीकरण: सिक्किम की पर्वतारोही छेरिंग छोडेन ने जुलाई 2026 में 5,642 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। यह उनकी 7 समिट्स 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने की चुनौती का एक हिस्सा है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।